सत्य से सामना में आज के मुख्य समाचार। घने कोहरे के कारण रात को नहर में गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन बरकरार, समझौते के नहीं दिखाई दे रहे अभी आसार। संपूर्ण समाधान दिवस में 22 शिकायतों में 2 का मौके पर निस्तारण। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि ने बेटियों को बताया प्रकृति की सबसे सुंदर रचना। एसडीएम ने एसआईआर को लेकर बुलाई जनप्रतिनिधियों की बैठक। परीक्षा पर चर्चा के दौरान हार्वर्ड में दौड़ का आयोजन। एडी बेसिक पर उत्पीड़न का आरोप, महिला आयोग पहुंची बीओ। यूपी बोर्ड का सत्र 2026-27 में कक्षा 9 व 11 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य और एसआईआर में दावे आपत्ति के लिए 3 विशेष अभियान की तिथियां हुई तय। अब समाचार विस्तार से। घने कोहरे के कारण रात को एक कार मुख्तियारपुर नवादा के पास महमूदपुर अजवाही में गिर गई, जिसे रात को ही कार सवारों ने लिफ्ट बुलाकर निकलवा लिया और वहीं पर छोड़कर चले गए। सुबह लावारिस कार खड़ी देखी तो लोग चौंक गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें मिले डॉक्यूमेंट से कार स्वामी का पता निकाल कर फोन किया। घंटों बाद कार मालिक से बात होने पर पूरी घटना का खुलासा हो गया। बताया गया कि कार सवार लोग गुड़गांव से जनपद बिजनौर के गाँव किवाड़ के लिए आए थे। जैसे ही वे मुख्तियारपुर नवादा नहर से आगे निकले, कोहरे के चलते सड़क दिखाई नहीं दी और कार नहर में चली गई। उन्होंने रात को ही लिफ्ट बुलाकर कार को बाहर निकलवा लिया, लेकिन कार स्टार्ट न हुई तो वह किसी दूसरे साधन से अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कार को वहीं छोड़ दिया गया। सुबह लोगों ने महंगी लावारिस फॉर्च्यूनर कार देखी तो उनका माथा ठनका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार को उनके मालिकों के हवाले कर दिया। शाम को कंपनी से आई लिफ्टर उसे उठाकर ले गई। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज भी तहसीलदार के खिलाफ जारी रहा। इस मामले में किसी तरह के समझौते के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान बातकारियों को उठाना पड़ रहा है। पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ यह विवाद आज भी जारी था। अधिवक्ता तहसीलदार पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगा रहे थे तो तहसीलदार ने अभद्रता किए जाने से साफ इनकार किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि सम्मानजनक समझौता होने तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तहसील समाधान दिवस में आज 22 शिकायत दर्ज की गई, जिनमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण को एसडीएम ने 1 सप्ताह का समय दिया। इस दौरान क्षेत्र के डॉक्टर जितेंद्र ने 2 साल पहले हाईकोर्ट से हुए आदेश के बाद भी उसकी चक्रोट न नापे जाने का आरोप लगाया। एसडीएम ने इस संबंध में ढील डालने वाले दोषी कर्मचारियों को फटकार लगाई है। बेटियां प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है और देश की सुरक्षा में भी आगे आकर काम कर रही हैं। उक्त बात राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के द्वितीय दिवस पर दयानंद इंटर कॉलेज में आई मुख्य अतिथि के रूप में डाइट प्रवक्ता शशिवाला ने कही। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को बेटियों को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रधानाचार्य मदन सिंह ने भी उनकी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि बालिकाएं सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाए जाने के लिए समाज के सभी लोगों का आह्वान किया। एसडीएम ने एसआईआर को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने इस कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया और कहा कि इस कार्य के दौरान किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो उन्हें अवगत करा जाए। काफ़ी पार्टियों के जनप्रतिनिधि इस बैठक से दूर रहे। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल गढ़ी में परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत स्वदेशी संकल्प दौड़ आत्मनिर्भरता हेतु विद्यार्थियों की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इसमें कक्षा 12 के छात्र रिहान और इसी कक्षा के छात्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 10 का छात्र असद तृतीय स्थान पर रहा। प्रबंधक दिपेश सिंह एवं प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु बिश्नोई ने कहा कि जीवन एक ऐसी परीक्षा है जिसका मूल्यांकन हमें खुद ही करना पड़ता है। बीईओ ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि एडी बेसिक की ओर से लंबे समय से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और विभागीय कार्यों को लेकर बार बार दबाव बनाया जाता है। महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यूपी बोर्ड 2026-27 से सरकार ने कक्षा 9 व कक्षा 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने की शुरुआत की है। इस क्रम में ITES इलेक्ट्रॉनिक ब्यूटी एंड वेलनेस विषयों के व्यावसायिक कोर्स का अनुमोदित पाठ्यक्रम भी विषय समितियों ने यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह को सौंप दिया है।
एसआईआर के तहत अब 3 विशेष अभियान की तिथियां तय की गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख 6 फरवरी तक है। मतदाताओं की 18 जनवरी रविवार, 31 जनवरी शनिवार और 1 फरवरी रविवार को प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चौथी विशेष अभियान की तारीख जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय नए समाचारों के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।